खबर के साथ बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है सामने। हरियाणा कैबिनेट की हुई अहम बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं सीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी भी दी है। विधवा पेंशन योजना में किया गया है बदलाव। विधवा पेंशन 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की गई और विधवा पेंशन अब 60 साल तक मिलेगी। एक्सपोर्ट में सब्सिडी में 25 लाख तक की छूट और गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद भी ली जाएगी और अब 7 जातियों को दिया जाएगा इसका लाभ। पंचायती राज में नियमों में संशोधन किया गया है। वहीं जनता की सुविधाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस से भी मदद ली जा रही है। और आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक हुई है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी भी दी और तमाम बयान दिए। उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन योजना में बदलाव किया गया है और 2 लाख बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है इसकी सीमा। विधवा पेंशन अब 60 साल तक मिलेगी और एक्सपोर्ट में सब्सिडी में 25 लाख तक की छूट दी गई है और गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद भी। अब 7 जातियों को एससी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जनता की सुविधाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस के लिए पदक भी हैं। 3 पदक शुरू करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें इस तमाम जानकारी को साझा किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर तमाम जानकारी भी दी है और उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन योजना में बदलाव किया गया है और विधवा पेंशन 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है और अब 60 साल तक विधवा पेंशन दी जाएगी और गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद भी ली जाएगी। अब 7 जातियों को एससी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पंचायती राज के नियमों में संशोधन किया गया है। जनता की सुविधाओं के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस के लिए 3 पदक भी दिए जाएंगे। 3 पदक शुरू करने का फैसला लिया गया है और ये तमाम बातें और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई इस बैठक में। बता दें कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जानकारी दी है और विधवा पेंशन योजना में बदलाव किया गया है और विधवा पेंशन 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। विधवा पेंशन अब 60 साल तक मिलेगी और एक्सपोर्ट में सब्सिडी में 25 लाख तक की छूट भी है। गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद ली जाएगी और अब 7 जातियों को एससी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पंचायती राज के नियमों में भी संशोधन किया गया है और जनता की सुविधाओं के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और 3 पदक शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल ने की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने तमाम जानकारियां देते हुए ये बातें कही और उन्होंने कहा है कि विधवा पेंशन योजना में बदलाव किया गया है और विधवा पेंशन 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक्सपोर्ट में सब्सिडी में 25 लाख तक की छूट है और गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद लेंगे। अब 7 जातियों को एससी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं जनता की सुविधाओं के लिए सरकार लगातार कार्यरत है और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस को पदक भी दिए जाएंगे। 3 पदक शुरू करने का फैसला लिया गया है और हरियाणा कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है और कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री ने तमाम जानकारियों को साझा किया और उन्होंने बताया है कि विधवा पेंशन की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है और विधवा पेंशन अब 60 साल तक मिलेगी। एक्सपोर्ट में सब्सिडी में 25 लाख तक की छूट होगी और गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद भी ली जाएगी। अब 7 जातियों को एससी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। साथ ही पंचायती राज के नियमों में भी संशोधन किया गया है। जनता की सुविधाओं के लिए लगातार बीजेपी सरकार काम कर रही है और उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो सीएम की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद तमाम जानकारियों को मीडिया के सामने रखा सीएम मनोहर लाल ने और उन्होंने तमाम जानकारियों को साझा करते हुए बताया है कि विधवा पेंशन अब 2 लाख से बढ़कर 3 लाख कर दी गई है और विधवा पेंशन अब 60 साल तक मिलेगी। एक्सपोर्ट में सब्सिडी में 25 लाख की छूट भी दी गई है और अब 7 जातियों को एससी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पंचायती राज में नियमों में संशोधन भी किया गया है और जनता की सुविधाओं के लिए सरकार लगातार कार्यरत है। और पवन सिवर जुड़ चुके हैं हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो पवन, हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं विधवा पेंशन योजना में भी बदलाव किए गए हैं। 2 लाख से बढ़ाकर सीमा 3 लाख कर दी गई है। क्या कुछ ताजा जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे चली है और
आज की मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। सीएम ने बताया है कि आज हुई कैबिनेट की बैठक में पुलिस में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए 3 नए पुरस्कार जो है वो दिए जाने को लेकर एक एसओपी को मंजूरी दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री के नाम से एक पदक होगा, इसके साथ ही गृह मंत्री के नाम से एक पदक होगा और एक डीजीपी के नाम से उत्तम सेवा के नाम से पदक होगा। यानी तीनों जो ये पदक हैं, इन में जो भी जिन भी पुलिसकर्मियों को ये अवार्ड मिलेंगे उनको उनकी नौकरी की रिटायरमेंट के बाद 6 महीने का सेवा विस्तार जो है वो मिल सकेगा। इसके साथ ही आज की कैबिनेट की बैठक में हरियाणा के जन स्वास्थ्य विभाग ने एक जो वो एक फैसला लिया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली पानी के जो कनेक्शन है, यानी जो पेयजल कनेक्शन है, उनके बिल की वसूली के लिए कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है। लिहाजा अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके माध्यम से वसूली जो है वो उन बिलों की जाएगी। इसके ऊपर भी कैबिनेट की आज मोहर लगी है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि जो और कई महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और कई ऐसे भी एजेंडे थे कैबिनेट की बैठक में जिनके ऊपर फैसला नहीं हुआ है, तो उनको अगली कैबिनेट के लिए रखा गया है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज से जुड़े एक प्रस्ताव के अमेंडमेंट को भी मंजूरी दी गई है। पंचायतों का जो एक अमेंडमेंट है वो 28A उसमें किया गया है। उसके साथ साथ जो ग्रुप ABCD के जो OSP यानी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी नीति में भी आज संशोधन करते हुए कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में 7 जातियां हैं जो पहले जो है वो SC में केंद्र में आ चुकी है, जिनको हरियाणा में SC कैटेगरी का लाभ नहीं मिल रहा था, उनको हरियाणा में SC कैटेगरी का लाभ मिलेगा। वो उन अहेर, अहेरी, थोरी समेत 7 जातियों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है, जिनको आज कैबिनेट के फैसले के बाद उनको SC वर्ग का लाभ हरियाणा में भी केंद्र की तर्ज पर मिलेगा। इसके अलावा 2 जो जातियां हैं जो BCA में जोगी जंगम, उनको अलग अलग तरीके से परिभाषित जो है वो किया गया है। पहले एक ही जगह पर एक ही कॉलम जोगी जंगम का रहता था, लेकिन अब उनको दोनों को अलग अलग परिभाषित किए जाने की मंजूरी कैबिनेट में दी गई है। तो आज ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हरियाणा की मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने तमाम आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। जी बिल्कुल पवन, तो आपने तमाम फैसलों के बारे में जानकारी दी और ये भी जानना चाहेंगे कि MSME के क्षेत्र में किस तरह का फैसला लिया गया है इस कैबिनेट बैठक में। जी बिल्कुल, MSME को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो आज मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ है। यानी जो छोटे उद्योग हैं उनको लेकर आपस में उनके छोटे उद्योगपति हैं, उनके कई तरह के झगड़े जो हैं वो रहते हैं। तो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को लेकर जो है वो एक काउंसिल बनाने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है और ये जो काउंसिल है ये जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो है वो MSME के लिए काम करेगी, जिससे MSME के बीच में होने वाले कई तरह के जो झगड़े हैं वो इस काउंसिल के सामने रखे जाएंगे और काउंसिल के माध्यम से इन तमाम तरह के मामलों के निपटान हो सकेंगे। और MSME के लिए ये एक बड़ी राहत होगी, चूंकि उनके बीच के जो विवाद है उन विवादों के निपटान के लिए एक काउंसिल के गठन को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बिल्कुल पवन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं जिनका जिक्र हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने किया और तमाम ऐसे फैसले हैं जो GFX के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है और कैबिनेट में अहम फैसले भी लिए गए।